हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। क्या कह रहा है, एक टीवी टावर, ये फिगर आप लोगों को किताब में भी दिया हुआ है, किताब में भी मिलेगा। यहाँ पे एक टीवी टावर है, मान लो ये मेरा सी और डी मेरा क्या है, कनाल है। यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, कनाल। ठीक है, तो कनाल का एक बैंक ये हो गया, एक बैंक एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। तो एक किनारे पे क्या है, वर्टिकली सीधी तरीके से एक सीधा एक टावर खड़ा है। वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरफ होता है ना। तो वर्टिकली एक टीवी टावर खड़ा है मेरा ऑन द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक। अब दूसरे पॉइंट से, दूसरे बैंक के एक पॉइंट से दूसरा बैंक यहाँ पे, तो इस पॉइंट से जो क्या है, जो अपोजिट है टू द टावर को, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर दूसरा एक पॉइंट अगर हम लगाएंगे और वहां से जब टावर के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है और विड्थ ऑफ द कैनाल ये निकालना है। ठीक है, ये दो चीजें हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूं, लेट द हाइट ऑफ द कैनाल बी, हाइट ऑफ द कैनाल, सॉरी यार, वाइड विड्थ, यहाँ पर तो कैनाल का तो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द कैनाल भी x मीटर में लिख लेता हूं, एंड द हाइट ऑफ द टावर भी y मीटर। मैंने क्या मान लिया, कैनाल का विड्थ जो है वो x मीटर मान लिया और जो हाइट है वो y मीटर मान लिया। तो देखो भाई, अब देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, हमारा बेस x है, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन आ रहा है हमें, फिर से वो क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, बेस हमारा x है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है और एंगल गिवन है। तो वो होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अगेन tan थीटा हमारा 60 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा AD है, डिवाइडेड बाय बेस हमारा CD है। अगेन tan 60 हमारा √3 है, इक्वल टू AD हमारा y है और ये हमारा CD हमारा x है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो √3x इक्वल टू क्या आ गया, y, और y इक्वल टू √3x आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एक, लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गया, ये हमारा हाइट ऑफ द टावर √3x आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में, शाबाश, बड़े वाले ट्रायंगल ABD में हमारा क्या है, बेस पूरा गिवन है और हमारा परपेंडिकुलर का रिलेशन है। अगेन क्या आएंगे, tan थीटा आएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस आएंगे। वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, tan थीटा हमारा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है, y है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर AD है डिवाइडेड बाय BD है। अगेन tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू AD क्या है, y है, डिवाइडेड बाय BD क्या है, 20 प्लस x है। इसको यहाँ पे ले जाऊंगा, क्या बनेगा, 20 प्लस x इंटू 1 दैट इज 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू यहाँ क्या बचा, y, और मेरा y क्या बचा, 20 प्लस x बाय √3, ये मेरा y का वैल्यू बचा। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को रिलेट करो। इक्वेशन फर्स्ट में भी y इसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड में भी y इसके बराबर है। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर देता हूं। क्या कर सकते हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या है, y इसके बारे इसके बारे, तो मैं क्या सिंपली क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस एक्स बाई √3 इक्वल टू √3 x। क्यों? दोनों में y इसी के बराबर है। अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 x, ये √3 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अगेन 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। अगेन क्या आएगा? 20 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, प्लस में था इक्वल टू क्यों सट गया? माइनस हो गया। अगेन 20 इक्वल टू 2x और 20/2 इक्वल टू x आया। 20/2 इक्वल टू x, क्यों? मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ गया तो क्या हो गया? डिवाइड में चला गया। इसके बाद फिर से 2 1 जा 2 10 जा, तो क्या आ गया? 10 इक्वल टू x और x इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 10 मीटर। देयरफॉर मेरा क्या है ये? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर x क्या? विड्थ ऑफ द कनाल x इक्वल टू क्या आया? 10 मीटर। 10 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर, मेरा हाइट ऑफ टावर क्या है? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू मेरा क्या है? y। बट y मेरा किसके बराबर है? y इक्वेशन 1 में इसके बराबर है, इक्वेशन 2 में इसके बराबर है, तो y की जगह में कोई भी कुछ भी लिख सकता हूँ। और y इक्वल टू मैं लिखता हूँ √3x। क्यों? इक्वेशन फर्स्ट में मुझे दिया हुआ है y √3x से बराबर है, ठीक है ना? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, हाइट ऑफ टावर हमारा क्या है? y इक्वल टू √3x। तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ, बस ये लिखना था यार, हाइट ऑफ टावर। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यहाँ पे लिखो पुटिंग x इक्वल टू 10 इन एबो इक्वेशन वी गेट, तो क्या आएंगे? y इक्वल टू √3 इंटू एक्स क्या है? 10 है, तो y इक्वल टू 10 √3 मीटर आएंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर y इक्वल टू 10 √3 मीटर आंसर। तो ये क्या था हमारा? हाइट ऑफ द टावर भी हमने फाइंड किया और हमारा विड्थ ऑफ द कैनाल भी हमें निकल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से बोल रहे हैं। हाँ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर चढ़ता हुआ जो एंगल होता है वो क्या होता है? कहाँ पे? टॉप ऑफ ए केबल टावर पे, वो 60 डिग्री है। तो आप पहले बना देते हैं। मान लेता हूं मैं, ये मेरा क्या है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग है मेरा। तो यहां से दूसरा मेरा क्या है? टावर है। मेरा क्या है? दूसरा टावर है। ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। हाँ, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ये पहले मैंने क्या बोला? ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये मेरा। तो देखो आपको ठीक तरह से मैंने टावर ऊंचा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, यानी कि यहाँ से एंगल ऊपर जा रहा है, इसीलिए टावर हमारा क्या होगा? लंबा होगा बिल्डिंग से। तो यहाँ से क्या होता है हमारा? यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ड्रा होता है, हमेशा आपको पता है। तो यहाँ से अब जो एंगल जा रहा है, ये देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है?
60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ पे, टॉप ऑफ द केबल टावर पे। लेट दिस इज माई क्या है, केबल टावर है, ये मेरा क्या है, केबल टावर है, ठीक है। केबल टावर मेरा ये है पूरा, यहाँ पे क्या है मेरा, ये केबल टावर है पूरा, ये मेरा क्या है, केबल टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे जो एंगल जा रहा है वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मींस नीचे जो एंगल जा रहा है, अब यहाँ से टॉप से कहाँ पे, टू ऑफ इट इज फुट इज 45 डिग्री, कहाँ पे, फुट पे, किसके, टावर के। यानी कि मेरा अब यहाँ से जो एंगल जा रहा है ऐसे, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, ये भी टॉप ऑफ बिल्डिंग से जा रहा है, तो क्या है वो 45 डिग्री, कंफ्यूजन की बात नहीं है। टॉप ऑफ बिल्डिंग से जब टॉप ऑफ टावर जा रहा है उस वक्त हम एलिवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 डिग्री है। टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर पे जब जा रहा है तो एंगल याद रखना ये वाला नहीं आएगा, एंगल ये वाला आएगा। क्यों, परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा है हमने, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था ये, ठीक है, कंफ्यूजन की इसमें बात नहीं है। तो फुट इज फुट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ टावर निकालो बोल रहा है। लेट द हाइट ऑफ टावर भी x मीटर में मान लेता हूं, ठीक है। तो पहले इनको नाम देते थे, चलो ए बी सी डी ई में नाम दे देता हूं। पूरा हाइट ऑफ टावर मेरा क्या है, हाइट ऑफ टावर मुझे पता नहीं है, लेकिन जब यहां से यहां होगा तो ये भी क्या होगा मेरा 7 ही होगा, ये भी मेरा 7 मीटर होगा, ये भी मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी x मीटर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 मीटर एक का निकल रहा है, और दूसरे का हम क्या लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका हम ले लेते हैं x मीटर। तो क्या है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x प्लस 7 मीटर हो जाएंगे ना, प्लस ये और ये पूरा मिलाएंगे तब जाके हमारा टावर बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, नाम भी दे दिया। आप लोगों को पता है कहीं जगह मुझे एक एंगल और एक साइड आ जाएगा तो मैं ट्रेंगल का कोई भी साइड निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से आराम से निकाल सकता हूं। देखो इन ट्रेंगल बी डी ई में अगर मैं लूंगा, एंगल मुझे गिवन है, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, निकालूंगा मैं क्या, हाइपो, मुझे कोई फायदा नहीं है हाइपो निकाल के, मैं क्या निकालूंगा, बेस। क्यों, अगर मुझे यहाँ पे बेस आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस ट्रेंगल का एंगल और बेस की मदद से परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, जिससे मुझे पूरा हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो करते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी इतना, नाउ इन ट्रायंगल BDE, BDE में मेरा क्या है, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन आ रहा है, वो क्या होता है फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा क्या है मेरा 45 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा DE है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है BE है। tan 45 डिग्री मेरा 1 होता है, DE मेरा 7 है, डिवाइडेड बाय BE मेरा क्या है कुछ नहीं है, तो BE ही आएगा। अगेन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज BE इंटू 1 इक्वल टू 7, और मेरा क्या आ गया BE इक्वल टू 7 मीटर। मेरा ये क्या आ गया BE, ये बेस आ गया मेरा 7 मीटर, ठीक है। तो अब मेरा ये बेस आ गया, तो बेस और एंगल और मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। अगेन मैं लिखूंगा, अगेन इन ट्रायंगल ABE, ABE में देखो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन आ रहा है, वो फिर से क्या आएगा 10 आएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इक्वल टू क्या आएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस आएंगे। तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या है 60 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा AB AE है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है मेरा
7 है। बेस क्या है मेरा, बी ई है। टेन 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू, सॉरी यार, टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। ए ई क्या है मेरा, x है, डिवाइडेड बाय बी ई क्या है मेरा, 7 है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7√3 इक्वल टू x हो जाएगा, और x इक्वल टू 7√3 मीटर आ जाएंगे। ये क्या आ गया मेरा, x आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर 10, अब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू मेरा क्या है, x प्लस 7 है मेरा। तो x मेरा क्या है, x मेरा क्या है, 7√3 प्लस 7 मीटर, आंसर आ गया मेरा। अब इसको फर्दर करेंगे तो क्या आएंगे, 7 इंटू √3 प्लस 1 आएंगे ना। तो इसको और फर्दर करेंगे तो 7 इंटू √3 का वैल्यू क्या आता है, 1.732 प्लस 1 आएंगे, जो क्या आएगा, 7 इंटू 2.732 आएंगे, 7 इंटू 2.732। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2.732 इंटू 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 2 2 is 7 is 49, 1 5 is 7 2 is 14, 5 19, 1 2 3 के बाद तो क्या आ रहा है हमारा, 19.124 समथिंग मीटर अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना हमारा आंसर आ रहा है। आप लोगों का मैंने कहा यहाँ पे भी आप लोगों का आंसर आ चुका है, यहाँ पे भी आंसर आ चुका है। इन दोनों स्टेप में से कहीं पे भी आप लोगों का आंसर आ चुका है, मार्क्स में कोई कटौती नहीं होगा। लेकिन फर्दर आप लोग अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस तरह से √3 का वैल्यू देके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 किया। आई होप सो दैट कि आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो बचे क्वेश्चन है इंशाल्लाह कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।